हेलो एवरीवन, मेरे चैनल पे जस्ट मेरा ये पर्पस है कि मैं आपको बाइनरी ट्रेडिंग से इंट्रोड्यूस करा सकूं, जो कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अर्निंग की। मैंने अपने 2 साल बाइनरी ऑप्शंस को दिए हैं। बहुत कुछ मैंने इसमें एनालाइज़ किया है। मुझे पता है कहाँ से मार्केट ने फॉल करना है, कहाँ से मार्केट ने अप फॉल करना है। इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कॉन्टीन्यूसली वर्क करता है, जिसकी वजह से हम लॉसेस भी फेस कर सकते हैं। जिसको नहीं पता कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ है, वीक सपोर्ट कहाँ है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहाँ पे है, वीक रेजिस्टेंस कहाँ पे है, वो लोग, बहुत सारे लोग इस तरीके के हैं जिन्हें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का तो पता है, लेकिन ये नहीं पता कि वीक और स्ट्रॉन्ग कौन से हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हर 2 मिनट में मार्केट में बनता है। बाइनरी का स्पेशल, फॉरेक्स का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिफरेंट होता है, बाइनरी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिफरेंट होता है। फॉरेक्स मार्केट से बाइनरी मार्केट बिल्कुल डिफरेंट है। इसके प्राइस एक्शन, इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसकी डॉ थ्योरी, इसके हायर हाई, लोअर लो, इसकी विक्स, ईच एंड एवरीथिंग, ये सब चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं बाइनरी की। बाइनरी में आपको शॉर्ट टर्म डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जैसे हम लॉन्ग टर्म मार्केट में फॉरेक्स के लिए काम करते हैं, ऐसे ही आपको बाइनरी में शॉर्ट टर्म डिसीजंस लेने पड़ते हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए। जैसे मैं $50 की ट्रेड लगाती हूँ 1 मिनट की, यानी कि आपको पता है कि गोल्ड का प्राइस डाउन फॉल करने वाला है 1 मिनट में, इसलिए मैं 1 मिनट की ट्रेड लगाऊंगी बाइनरी में। बाइनरी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं बहुत शॉर्ट टाइम में। आप, ये नहीं है कि आप लॉन्ग ट्रेड्स आप लगा लें और इसमें वेट करते रहें कि हम इनको एग्ज़िट करेंगे और फिर वो एसएल हिट करके आपके उसी डायरेक्शन में मार्केट चली जाए। इसमें ये है कि आपको 1 मिनट की, 2 मिनट की, 5 मिनट की ट्रेड्स पुट करनी है और आपने जस्ट उसी टाइम आपका रिजल्ट आ जाता है, आप विन में हैं या लॉस में हैं। आपको जस्ट मार्केट को एनालाइज करना पड़ता है। जैसे आप प्राइस एक्शन पढ़ते हैं बड़ी मार्केट पे हायर हाई, लोअर लो, वैसे ही हम बाइनरी में एक कैंडल का हायर हाई और एक कैंडल का लोअर लो जज करते हैं। उन सारी एनालिसिस के बेसिस पे हम लोग ट्रेड करते हैं। इसमें सब चीज़ें नॉर्मली जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो नॉर्मली इसमें वर्क कर रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको 80% विनिंग देगा और आपको वीक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 40% विनिंग देगा। आपको एक गुड मैनेजमेंट की ज़रूरत है। मनी मैनेजमेंट इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि विदाउट मनी मैनेजमेंट आप अपना पूरा अमाउंट लॉस कर देते हैं। बिलीव मी, मैंने खुद अपने अकाउंट्स ज़ीरो किए हुए हैं। मैं कोई स्टार्टिंग से नहीं ट्रेडर हूँ, मैं मतलब कि मैं प्रॉफिट करती हूँ, ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनालाइज करना पड़ता है। मुझे ये देखना पड़ता है कि मार्केट में क्या चीज़ इस टाइम वर्क कर रही है। जैसे कि मार्केट यूरो यूएसडी है, मैंने प्राइस एक्शन पे एक स्ट्रैटेजी बनाई और उससे मैंने एक दिन प्रॉफिट कर लिया, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगले दिन भी मैं उसी स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट करूँगी। सेकेंड डे हो सकता है वो मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दे रही हो, थर्ड डे वो मार्केट हायर हाई लोअर लो को रिस्पेक्ट दे रही हो, फोर्थ डे वो मार्केट ट्रेंड को रिस्पेक्ट दे रही हो। इसलिए पहले एनालाइज करना पड़ता है कि ये मार्केट किस चीज़ को रिस्पेक्ट दे रही है। उसके बाद हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमने किस चीज़ की ट्रिक को उठा के मतलब एनालाइज करके इसमें ट्रेड लेनी है। जस्ट सपोज मैं इसमें एनालाइज करती हूँ 1 आवर, मैं पिछली पूरी मार्केट उसको स्क्रॉल करके देखती हूँ कि ये किस चीज़ को रिस्पेक्ट दे रही है, ठीक है, मतलब कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो बार बार विनिंग दे रही है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सपोज हमें बार बार विनिंग दे रहा है, ठीक है। अब मैं उसको पहले काउंट कर लूँगी कि मैंने कितने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसमें विनिंग दी है, मैं उसको लिख लेती हूँ। फिर मैं देखती हूँ प्राइस एक्शन कितनी बार हम लोगों को रिस्पेक्ट दे रहा है, फिर मैं उसको लिख लेती हूँ। फिर मैं देखती हूँ कि ट्रेंड हमें कितनी बार रिस्पेक्ट दे रहा है, फिर मैं उसको राइट डाउन कर लेती हूँ। इस तरीके से पूरी प्रॉपर 1 घंटे की एनालाइज होती है। एनालाइज के बाद मैं ये डिसाइड करती हूँ कि मुझे अपने रियल बैलेंस से किस चीज़ पे ट्रेड करनी है, ठीक है। अगर मैं एसएनआर मुझे 80% विनिंग दे रहा है तो मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे एसएनआर पे ट्रेड करनी है, मैं एसएनआर पे ट्रेड करती हूँ, ठीक है। मैं वहाँ पे अगर मेरा बैलेंस $100 है सपोज, तो मैं $10 सेलेक्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे 10 स्टेप्स आगे देखना है कि अगर मैं $10 से रिस्क ले रही हूँ
इफ़ सपोज मेरी 5 ट्रेड्स भी लॉस चली जाती हैं, ठीक है, तो मैं 5 ट्रेड्स मेरी अगर लॉस चली जाती हैं तो मेरे पास कितना पीछे बैलेंस है कि मैं उसको बैलेंस रख सकूं, मतलब कि मैं मार्केट में स्टेबल रह सकूं। मैं $10 से ट्रेड लेती हूँ, वो लॉस चली जाती है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो मैं $15 से ट्रेड लूँगी, ठीक है। $15 से मैं ट्रेड लेती हूँ, वो भी लॉस चली जाती है, तो मेरा कितना डॉलर, मेरा $25 लॉस हुआ है, तो मैं $30 से ट्रेड लूँगी। अब इतनी वीक एनालिसिस नहीं होती कि हमारी 10 की 10 ट्रेड्स ही लॉस चली जाएं। आपकी 10 में से 6 या 4 ट्रेड जब भी विन होगी, आपका पूरा बैलेंस कवर्ड हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट दोबारा $10 से ट्रेड लोगे, ठीक है, अब वो विन चली जाती है तो आपका $9 प्रॉफिट हो जाता है। फिर हम लोग दोबारा $10 से ट्रेड लेते हैं, जब आपका लॉस हो तब आप थोड़ी सी अमाउंट बढ़ा के अपना वो कवर्ड कर लो। जब आपका विनिंग हो जाए तो आपने रिपीट $10 से ही ट्रेड लेनी है। तो आप इस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एनालाइज कर लो कि आप क्या मार्केट रिस्पेक्ट करिए, आज यूरो यूएसडी किस चीज़ को रिस्पेक्ट कर रहा है, उसके मुताबिक आप अपनी जो स्ट्रैटेजी है जो वर्क कर रही है उसको आप ट्रेड करो, और ट्रेड करके आपका जो $100 का 10% $10 बनता है, $10 अर्न करो और लीव इट, ओके। आपने उसके बाद ट्रेड नहीं करना, आपने अपना 10% डेली का अर्न करना है। उसके हिसाब से अगर आपको ज़्यादा चाहिए, आपको $100 डेली चाहिए, तो आप $1000 रखो अपनी इन्वेस्टमेंट और ट्रेड करो। $100 जब आप ट्रेड कर लो, आपका प्रॉफिट में आ जाए तो आप शट डाउन, उसके बाद आपने ट्रेड नहीं करनी। दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ ट्रेडिंग। इसके अलावा अगर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, ओवर थिंकिंग, ओवर साइकोलॉजी, मतलब आपको कुछ भी नहीं पता, रेड कैंडल देख के आप डाउन की ट्रेड लगा रहे हो, ग्रीन देख के आप अप की लगा रहे हो, तो इससे सिर्फ आपके लॉसेज